जो थर्ड ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स में वो है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 3 × 3 करते हैं ना, उसी तरह दो मैट्रिक्स ए और बी है तो ए बी कैसे होगा, मतलब ए बी मल्टीप्लाई करके, तो उसके लिए जो डिफिनेशंस दिए गए हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशंस के डिफिनेशंस, तो कंडीशंस ही मान लें। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड, मतलब डिफाइंड करेगा अगर क्या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तब कहेंगे हम ए बी डिफाइंड है। या अगर मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, तब हम कहेंगे बी ए डिफाइंड है। तो ये समझने वाली बात है। देखें आपको ए कोई मैट्रिक्स लेना है 1 1 1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3, बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं B1 1 B1 2 B2 1 B2 2 B3 1 B3 2, तो इसका ऑर्डर भी लिख लेते हैं। क्या ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना है, रो कितना 2 और कॉलम कितना 3, और इसमें ऑर्डर देखते हैं, रो कितना 1 2 3 और कॉलम कितना 1 2। तो अब देखें इसमें क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर हमको कहे ए बी फाइंड करने, क्या कहते हैं ए बी फाइंड करना, तो ए बी कब डिफाइंड होता है, ए बी तभी डिफाइंड हम कहेंगे जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए कितना है 1 2 3, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, किसके इक्वल, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो नंबर ऑफ रो ऑफ बी क्या है 3, 1 2 3 है, रो है ना 3, तो यहाँ लिखते हैं रो पे, तो ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल, तभी हम कहेंगे ए बी डिफाइंड है, तभी हम कहेंगे ए बी डिफाइंड है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, और बी कोई मैट्रिक्स है क्या, बी कोई मैट्रिक्स है p/q ऑर्डर का, क्या p/q ऑर्डर का, तो ए बी होगा जब n बराबर होगा p के, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। अगर बी ए की बात करें तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, मतलब Q बराबर होगा M के, तभी हम कह पाएंगे ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशंस के कंडीशंस हैं, हम इसे देखते हैं मल्टीप्लिकेशंस के रूप में। देखें ए कोई मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2, एक का ऑर्डर है 2/2, दूसरे का ऑर्डर है 2/1, और कह दे हमको ए बी फाइंड करो, तो ए बी हमको देखने से पहले क्या चेक करना होगा कंडीशंस, क्या कि ए बी अगर कह रहा है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल है क्या नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, यस इक्वल है, तो ए बी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ए बी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखें मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना चाहिए, मतलब ये बहुत ही काम आता है और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है रो इनटू कॉलम होता है, क्या रो इनटू कॉलम, क्या होता है रो इनटू कॉलम। तो हम देखें कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए पहला एलिमेंट है। अच्छा यहाँ पे देख लें कि एक आइडिया लेने के लिए कि अगर m/n का कोई मैट्रिक्स है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है p/q से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो इसका मतलब है n बराबर क्या है p है, तभी ए बी क्या होगा एग्जिस्ट करेगा।
तो हमको जो सी मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो m बाय क्यू ऑर्डर का मिलेगा। क्या मिलेगा? m बाय क्यू ऑर्डर का। ए बी अगर मल्टीप्लाई हो गया तो सी मैट्रिक्स मिलेगा m बाय क्यू। तो देखें, तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा मैट्रिक्स क्या किस ऑर्डर का मिलेगा? 2/1, जिसमें क्या होगा? 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा। तो उसी तरह चेक करते हैं होता है क्या। ए को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो a मल्टीप्लाई x प्लस प्लस करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे y से, b मल्टीप्लाई y। तो रो को मल्टीप्लाई कर दिए हम क्या कॉलम से, मतलब ax प्लस by, बीच में प्लस देना है। और उसके बाद सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसी कॉलम से। तो c मल्टीप्लाई x प्लस d मल्टीप्लाई विथ y। तो हमको कोई मैट्रिक्स मिला ax प्लस by और cx प्लस dy। नंबर्स के टर्म में होता तो एक रो मतलब, तो यहाँ पे क्या है? एक दो रो और कॉलम कितना? एक, 2 रो 1 कॉलम। तो जो ये m बाई क्यू है क्या, है ना। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं दो मैट्रिसेस का। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग पूरा 2 कॉलम दिया गया है सेकेंड वाले मैट्रिक्स में, तो हम लोग पूरा इसमें डिटेल से समझ लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता कैसे है। तो ए बी अगर हमको कहे निकालने, तो ए बी अगर हमको निकालने कहे तो मेरा पहला काम क्या है कि अगर ए बी कह रहा है तो पहले मैट्रिक्स ए का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे m बराबर, यहाँ पे क्या है? n बराबर p है, तो मतलब ए बी एग्जिस्ट करती है। मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के रो से और हमको ए बी निकालना है। तो ए बी पहला मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है, तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी निकालते हैं। अब इसे ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें किसके साथ गुना करना है? रो को किसके साथ? कॉलम के साथ। तो पहला रो कितना है? 2 4 5 और पहला कॉलम क्या है? 3 8 6 इसका। तो मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 कितना होगा? 6 होगा, और 4 इंटू 8 प्लस, बीच में प्लस देना है, 4 इंटू 8 32 और 5 इंटू 6 बीच में प्लस दे के लिखना है 30। समझ गया। अब इस रो को ही इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 क्या होगा? 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। 4 इंटू 7 प्लस दे के 28 और 5 इंटू 5 प्लस 25। और उसके बाद अब क्या? पहले रो को दूसरे रो को पहले कॉलम से, 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 8 प्लस दे के 7 इंटू 8 56 और 6 इंटू 6 36। और सेकेंड मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 8 इंटू 2 16, 7 इंटू 7 49 और 6 इंटू 5 30। तो अब हम लोग ऐड करते हैं इसे, मतलब जो 30 और 32 62 and 60 68 20 20 24 40 40 and 53 and 57 50 20 70 70 और 30 100 6 112 and 4 116 और 40 30 70 70 and 10 80 और 80 और 9 and 6 15 95। तो ये जो मैट्रिक्स मिला हमें उसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम 2 बाय 2। तो हम लोगों ने देखा क्या, जो ऑर्डर मिलता है वो 2 बाय 2 के इक्वल है। मतलब हम लोगों को अगर कभी ऑब्जेक्टिव में 2 मैट्रिक्स दिया है, मतलब 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर को दिया है, कहा है कि ए मैट्रिक्स
का ऑर्डर ये है और दूसरे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर ये है, तो कहे कि सी मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर, अगर ए बी एग्जिस्ट करती है तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने, तो हम लोग यहाँ से देख के बता देंगे। अगर ए बी कहा तो 3 इक्वल हुआ 3 के, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट मतलब रो, इसका रो और इसका जो कॉलम है वो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स के तौर पर यहाँ पे मिल गया है 2/2 का। इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ याद रहने के लिए। तो ये था मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यहाँ जानेंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन आप अगर यहाँ समझ जाते हैं तो आपका एक नंबर लगभग अधिकतर अंडर 12th लेवल एग्जाम में आते रहते हैं इस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से। तो यहाँ कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, ये 2/2 ऑर्डर का है, दोनों 2/2 ऑर्डर का है। तो ऑब्वियसली ये वाला मतलब पहले मैट्रिक्स ए बी हमको फाइंड करने का रहा, तो ए का कॉलम इक्वल है किसके, बी के रो से। तो ए बी क्या कर रही है, एग्जिस्ट करती है, तो ए बी हम निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे। 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 के साथ, मतलब पहले कॉलम के साथ। 0 इंटू 5 प्लस, और उसके बाद -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, और पहला रो मल्टीप्लाई हो गया पहले कॉलम से, पहला रो सेकेंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ प्लस, और -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ, हो गया। अब सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ 0 इंटू 5, और 8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, प्लस 8 इंटू 0, और उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, प्लस देके 8 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, 0 इंटू 5 0, और -1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 क्या 0, 1 इंटू 0 0, और -1 इंटू 0 तो 0 0, 0 इंटू 5 8 इंटू 0 तो क्या 0, यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, तो हमको एक मैट्रिक्स मिल गया 2/2 ऑर्डर का, जो क्या है, नल मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। क्या देखें दोनों मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 नहीं है। देखें इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है ना, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, फिर भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिल गया, एक नल मैट्रिक्स मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसके मतलब इसका ऑल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स जीरो हैं और कुछ एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। और बी भी कोई मैट्रिक्स है, इसका भी कुछ एलिमेंट्स जीरो है कुछ नॉन जीरो है, मतलब दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब हम जीरो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। फिर भी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया। मतलब हम कह सकते हैं इसके लिए जरूर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें 0 इंटू 3 करते थे हम लोग, नंबर्स में क्या होता था, 0 होता था, और 0 इंटू 3 करते थे, 3 इंटू 0 करते थे तो 0 होता था। तो ए बी को 0 होने की जरूरत नहीं है, मतलब या तो ए या तो बी को 0 होने की जरूरत नहीं है 0 होने के लिए, वो खुद ब खुद भी कभी कभी 0 हो सकता है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो हम लोग इसे इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी देखेंगे, जो अधिकतर कुछ एग्जाम्स में देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के देखते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा। ये मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती है, जैसा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करती थी, एक्सेप्ट अगर एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिसेस, अगर आप डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे दो डायगोनल मैट्रिक्स, तो ए बी बराबर बी ए पाएंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव को होल्ड करती है और अदर के लिए नहीं करती है। तो हम लोग जनरली लेके चलते हैं अधिकतर दो, मतलब ये कम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करती है। दूसरा जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, तो एसोसिएटिव लॉ मीन्स क्या है, ए बी अगर दो मैट्रिक्स को गुना कर लें और फिर उसके
थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा किसके, ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी के। मतलब आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर बाद में ए करें तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होल्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स ए अगर बी प्लस सी है, मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़कर अगर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो जो रिजल्ट आएगा सेम होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा ए प्लस बी को आप जोड़ लें और उसे सी के साथ गुना करना हो तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी ए सी प्लस बी सी, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसे आप चेक करें घर पर, कोई 3 मैट्रिक्स ले लें और इस तरह के अरेंजमेंट को करके चेक करें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, मीन्स एक अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है 1 0 0 1 मीन्स 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर इसे आई कोई मैट्रिक्स है उसे आई ए एग्जिस्ट करता है करेगा और उसी तरह ए आई तो बराबर होगा ए, तो मतलब आई जो है क्या, इसका एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। ये थे मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज। तो हम लोग यहाँ जो बेसिक्स ऑपरेशंस होता है मैट्रिक्स सेस में वो सारे देख चुके हैं। आई होप आप समझे होंगे।